इलेक्ट्रोस्टैट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्जिंग, ये सब पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स एक एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि जब दो चार्ज व्हेन टू चार्जेस placed at some distance, then both the charges apply a force on each other, which is equal in magnitude. जो फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो भी दोनों चार्ज जो है फोर्स लगाता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a distance r डिस्टेंस पे दो चार्ज रखा हुआ है, then both the charge apply a force on each other and that force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the separation between both the charges। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो चार्ज Q1 एंड Q2 दो चार्ज है और ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट, और ये सेपरेशन दिया हुआ है R, तो फोर्स का जो वैल्यू होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो F हो गया Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और जब ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K is the proportionality constant कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं।
और के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज डिपेंड ऑन मीडियम, विच इज डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, जो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये जो के का वैल्यू है, ये इसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होता है। जैसे ये हो गया तुम्हारा के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इतना वैल्यू होता है। इसका यूनिट भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होता है इन फ्री स्पेस। वैक्यूम की अगर बात की जाएगी तो फॉर वैक्यूम है ना, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 9 × 10⁹ ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम, ये कह सकते हैं ऑफ वैक्यूम। और फॉर मीडियम, मीडियम के लिए के का वैल्यू चेंज हो जाता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन ही होता है, और एप्सिलॉन हो गया यहाँ पर तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम रहेगा उसका परमिटिविटी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो परमिटिविटी कहते किसको हैं? परमिटिविटी कहते हैं परमिटिविटी होता है द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, the ability of a substance to store electrical energy in an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर जो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? तो रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है इट इज the ratio of electrostatic force in vacuum to the electrostatic force in medium, electrostatic force in medium, ठीक है। फॉर सेम सेटअप का मतलब जो वैक्यूम में सेटअप रहेगा Q1 Q2 और R का वैल्यू वही मीडियम में भी होना चाहिए, ठीक है, फॉर सेम सेटअप। और इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन R। इसको एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। जैसे अब एप्सिलॉन R का वैल्यू हो जाएगा F वैक्यूम में बाय F मीडियम में। तो वैक्यूम का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बाय 4 पाई, सॉरी वैक्यूम का ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
ये कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया यहाँ से एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी in medium या of medium to the permittivity of vacuum ठीक है। और यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो फोर्स वैक्यूम में कितना हो गया, वैक्यूम में हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और फोर्स इन मीडियम कितना हो गया, मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन के जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये वैक्यूम का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये मीडियम का हो गया, ये वैल्यू मीडियम में वैक्यूम का ये हो गया वैक्यूम। तो आगे है इससे रिलेटेड अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम किसी किसी के लिए जान लेते हैं। जैसे एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है वैक्यूम के लिए होता है 1, वैक्यूम देखो अगर 1 दे देंगे तो मीडियम वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन आर 1.005 ऑफ एयर इन एयर, एयर में अगर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 80 वाटर फॉर वाटर के लिए, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है फॉर मेटल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में ये दिखाना है कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कब किधर होगा। कैसे पता करें कि डायरेक्शन किधर होगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन को बताने के लिए जैसे मान लो यहाँ पे दो चार्जेज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों प्लस चार्ज है अगर, तो दोनों में रिपल्सन होगा, एक फोर्स इधर लाएगा एक फोर्स इधर लाएगा। और ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है Q2 का विथ रिस्पेक्ट टू Q1 आर वेक्टर है, तो ये Q1 Q2 पे F2 फोर्स लगा रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और Q2 Q1 पे F1 फोर्स लगा रहा है ना। ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे जो फोर्स निकालेंगे Q2 पे तो लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाएंगे वो हो जाएगा तुम्हारा फोर्स, दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो होगा ही, पर डायरेक्शन जो देंगे F2 का वो देखो आर का जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स F2 भी है, तो आर का पोजीशन वेक्टर दे देंगे उसी डायरेक्शन में। और अगर इसको के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर इंटू आर बाय आर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिए, तो ये हो गया F2 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर क्यूब और आर का वेक्टर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा F2। अब F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर जो वेक्टर है उसके अपोजिट साइन में जा रहा है तो निगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो F2 का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से
देखो F2 का वैल्यू जो होगा वो हो जाए F1 का वैल्यू जो होगा वो F1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और निगेटिव ऑफ आर का पोजीशन वेक्टर, निगेटिव इसका निगेटिव में आर वेक्टर इधर है तो F1 उसके अपोजिट साइड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर यहाँ पे माइनस को आगे ले लेंगे तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और आर का पोजीशन वेक्टर इंटू आर बाय आर। ठीक है, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाय आर क्यू और आर वेक्टर, ये हो जाएगा वैल्यू, है ना। अच्छा, यहाँ से F1 इक्वल टू देखो इसमें हम लोग देखें कि F2 का वैल्यू आया था के Q1 Q2 बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर, तो इसके जगह पे हम लोग F2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो F1 का वैल्यू हो जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ F2 वेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, अब आगे चलते हैं फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। मीडियम जैसे रहता है तो कैसे फोर्स का वैल्यू चेंज होता है, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। तो यह है फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। ठीक है, तो फोर्स जो डिपेंड करता है मीडियम पे कैसे, तो पहले वैक्यूम में देख लेते हैं, इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में अभी हम लोग को पता है वैसे, और पता चल चुका है कितना होता है। फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, अगर प्लस चार्जेस है दोनों, तो अगर निगेटिव, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इसमें इधर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो गया Q2 और डिस्टेंस हो गया सेपरेशन R। तो फोर्स जो निकला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इन मीडियम, मीडियम में क्या होगा कि अगर मीडियम है तो फोर्स इधर लगा F डैश और F डैश लगता है, मतलब चेंज, इसमें भी F लिखे हैं तो यहाँ पे F डैश एक न्यू वैल्यू आ गया, चेंज हो जाता है। और Q1 Q2 प्लस में है इसीलिए रिपल्सन, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहता है तो अट्रैक्शन, दोनों निगेटिव होगा तो फिर रिपल्सन। तो आगे है यहाँ से F डैश का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ऐसा चेंज क्यों होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये चेंज हो गया, चेंज इसलिए होता है कि जैसे जब दो चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज रखा हुआ है मीडियम में, तो ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, डिस्टेंस हो गया R। ठीक है, तो ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो उतना ही लगाएगा, ये मीडियम है। मीडियम में भी अगर बात करें तो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वैक्यूम में। ये चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज ऐसा नहीं है कि ये चार्ज Q2 Q1 पे अब कम फोर्स लगाएगा, जितना वैक्यूम में नहीं लगा रहा था उतना नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं है। जितना वैक्यूम में लगा रहा है फोर्स Q2 Q1 पे या Q1 Q2 पे, उतना ही फोर्स मीडियम में भी लगाता है। पर मीडियम में क्या होता है कि ये मीडियम पोलराइज हो जाता है, यहाँ पे मान लो मीडियम है पूरा बराबर, तो मीडियम पोलराइज हो जाता है, तो ये प्लस चार्ज है तो पोलराइज होकर डायपोल क्रिएट कर लेता है, इधर निगेटिव वाला पॉजिटिव, है ना। जो जिसकी तरफ रहेगा, जितना वैल्यू होगा चार्ज का उसके अकॉर्डिंग पोलराइज हो जाएगा ये, जहाँ पे मीडियम है वहाँ पे इधर भी मीडियम रहेगा तो इधर भी, तो एक इधर फोर्स लगता है मीडियम की तरफ, तो नेट फोर्स इधर लग गया,
एक मीडियम की वजह से जो फोर्स हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब मीडियम जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो हो गया एफ एम। ठीक है, तो ये फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स था, इसके कारण जो रिपल्सिव Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे, वो तो लगा ही रहा है, जितना वैक्यूम पे लगा रहा था उतना ही, कोई चेंजिंग नहीं, जितना यहाँ पे लगा रहा है उतना यहाँ पे लगाएगा। लेकिन मीडियम क्या क्या इसको इस तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक नेट फोर्स लगता है, और नेट फोर्स हो जाता है ये जो है मीडियम में है। ठीक है, तो लिखेंगे कि व्हेन चार्जेस आर submerged in a medium, the force exerted by one charge on another does not change चेंज नहीं होता है, बट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम डाइपोल नेट फोर्स on both the charges डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, घट जाता है नेट फोर्स, क्योंकि अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा ना। जैसे ये फोर्स था, ठीक है, इसमें जो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, और मीडियम अब फोर्स लगा लिया इधर FM, इधर FM, तो नेट फोर्स जो हो गया वो F डैश हो गया, है ना। इसमें भी नेट फोर्स F डैश हो गया। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि F डैश इक्वल टू F माइनस FM, है ना, F माइनस FM। तो ये हो गया तुम्हारा FM इक्वल टू F माइनस F डैश। ठीक है, और F माइनस, अभी F डैश का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डैश का वैल्यू F बाय एप्सिलॉन R। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं वीडियो लेक्चर में इसी में कि F डैश का वैल्यू हो जाता है F माइनस R। जैसे यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम बाय एप्सिलॉन R, वैसे ही यहाँ पे F वैक्यूम बाय एप्सिलॉन R F मीडियम में जो होगा, है ना। तो यहाँ से फिर वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा FM इज इक्वल टू वन माइनस F कॉमन हो गया 1 बाय एप्सिलॉन R। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो गया मीडियम जो फोर्स लगा रहा है वो इतना हो जाएगा, ये F वैक्यूम का हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और उस लिमिटेशन हो जाएगा उसका। ठीक है।